हेलो नमस्कार, मैं परनीत कौर स्वागत करती हूँ आपका इंग्लिश गढ़ में। तो स्टूडेंट्स, बहुत दिनों से आपकी क्लास रहती थी, तो आज मैंने सोचा कि उस क्लास को रिज्यूम करते हैं। तो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं वर्ब, मैंने आपको वर्ब स्टार्टिंग से पढ़ाया, मैंने वर्ब्स के फॉर्म पढ़ा दिए आपको, मैंने मॉडल क्या होता है, मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं वो पढ़ा दिया, ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़ा दिए। तो मॉडल वर्ब्स हमने समझ तो लिया है कि एग्जैक्टली क्या है। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो को जरूर वॉच कर दीजिएगा जो आपके पास ऑलरेडी है। ठीक है, आज हम टाइप्स ऑफ मॉडल्स पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली एक बार ब्रीफ कर देती हूँ कि मॉडल्स है होते क्या है। तो गाइस, मॉडल्स होते हैं ऐसे शब्द, ऐसे वर्ब्स जो आपके स्पीकर के इंटेंशन को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, कि सेंटेंस, जो भी आपका सेंटेंस होता है, ये जब ये मॉडल वर्ब आते हैं आपके सेंटेंस में, तो वो स्पीकर के इंटेंशन को क्लियर करते हैं कि वो एग्जैक्टली बोलना क्या चाहता है। ठीक है, हमारी जो दिल की बात है वो आप तक पहुंचाने का काम करते हैं मॉडल। समझ सकते हैं कि हमारे जो जो मैं कहना चाहती हूँ वो आप तक पहुंच जाए, एक्सप्रेस हो जाए, उसे हम मॉडल्स कहते हैं। तो आज हम टाइप ऑफ मॉडल्स पढ़ेंगे। ठीक है, आपके मे, माइट, कैन, कुड, शैल, ये सब, विल, शुड, ये सारे आपको पढ़ने हैं कि उनका स्पेसिफिक फंक्शन क्या है, स्पेसिफिक उसका मीनिंग क्या होता है जब वो सेंटेंस में आता है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना मॉडल, जिससे हम स्टार्ट करेंगे मे एंड माइट से। तो स्टार्ट करते हैं गाइज अपनी आज की क्लास। तो अगर हम मे की बात करें, ठीक है, अगर हम मे की बात करें तो गाइस, मे जब आपका किसके लिए आता है, मे हमेशा आपका बताता है पॉसिबिलिटी। मतलब मे जो है क्या इंटेंशन को एक्सप्रेस करता है, पॉसिबिलिटी, परमिशन, पर्पस, ब्लेसिंग एंड कर्स। ठीक है, मतलब कि जब भी हमें कोई परमिशन मांगनी हो, कोई पॉसिबिलिटी बतानी हो कि हाँ कुछ चांसेस है कि ऐसा हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो पॉसिबिलिटी की बात करनी हो, कोई आज्ञा लेनी हो, परमिशन लेनी हो, ठीक है, पर्पस बताना हो किसी का, कि उसका उद्देश्य बताना है कि वो अगर कोई काम कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ठीक है, उसका पर्पस बताने के, एक्सप्रेस करने की बात हो। ठीक है, किसी को ब्लेसिंग देने की, जैसे हमारे बड़े हमें ब्लेसिंग्स देते हैं कि भाई तुम्हारी जॉब लग जाए, ठीक है, मे यू गेट द डिजायर्ड जॉब, मे यू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो जो भी है गाइस, आपकी जो भी ब्लेसिंग्स आपके घर वाले या फिर आपके नियर एंड डियर वंस आपको देते हैं, तो वो ब्लेसिंग्स के लिए। और अगर कोई आपको कर्स करता है, जो कि नहीं करना चाहिए, तो जैसे हम बोलते हैं मे द एनिमी ऑफ आवर कंट्री डाई, तो ऑफ कोर्स टेररिस्ट की अगर हम बात करें, तो अगर हम किसी को कर्स करते हैं तभी भी हमारे उस कर्स को या फिर हमारी ब्लेसिंग को या फिर हमारे पर्पस को कौन सा शब्द एक्सप्रेस करता है, वो है मे। ठीक है, तो इस बात को रटना नहीं है, समझना है कि जैसे हम बोलते हैं ना, भगवान करे तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए, ऐसा हो सकता है, तो हिंदी में बहुत सारा से हम बहुत अलग अलग वर्ड्स लिख लेते हैं, मगर अगर आपको इंग्लिश में इन पांचों बातों को कहना हो तो आप में लिखेंगे। ओके, तो इसको और शॉर्ट में लर्न कर सकते हैं, 3PCNB। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी, परमिशन, पर्पस, ब्लेसिंग एंड कर्स। एग्जाम्पल देखते हैं। इट मे रेन टुडे। ठीक है, इट मे रेन टुडे। तो यहाँ पे मे क्या कह रहा है कि आज, ये क्या बता रहा है, पॉसिबिलिटी कि हो सकता है आज बारिश। ठीक है, आज बारिश हो सकती है, चांसेस हैं, पॉसिबिलिटीज हैं कि आज बारिश हो सकती है। तो अगर मैं इट रेन टुडे, तो अगर मैं मे को हटा दूंगी तो ये कहेगा कि आज बारिश हुई। ठीक है, मगर इट मे रेन टुडे ये एक्सप्रेस करेगा मेरे इंटेंशन की, मैं बताना चाहती हूँ कि कोई आज पॉसिबिलिटी है, कि चांसेस है कि आज बारिश हो सकती है। ठीक है, बात समझ में आई। नेक्स्ट, परमिशन की बात करें, मे आई कम इन। अगर मैं कहूं किसी को मे आई कम इन, तो अगर मैं किसी से परमिशन मांगू कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, प्यार से अब मैं किसी से परमिशन मांगू कि क्या मैं अंदर से आ सकती हूँ, तो उसके लिए हमने, ठीक है, आई कम इन, तो वो गलत तरीका, मे आई कम इन उसका एक अच्छा तरीका है जब हम किसी से परमिशन मांगते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। ही स्टडी so that he may pass the exam. Okay,
ही स्टडी सो दैट ही में पास द एग्जाम। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है गाइस कि वो पढ़ाई करता है सो दैट, ताकि ही में मीन्स उसका पर्पस पता चल रहा है कि वो क्यों पढ़ता है, क्योंकि वो उस एग्जाम को पास कर सके। ठीक है, ही स्टडी सो दैट ही में पास द एग्जाम। तो मैं यहाँ पे किस क्या बात कर रहा है, मैं यहाँ पे पर्पस बता रहा है कि वो इसलिए पढ़ता है ताकि वो एग्जाम को क्वालिफाई कर सके, निकल सके, ऐसा मीन्स ऐसा ही हो जाए, इंस्पेक्टर हो जाए, एग्जामिनर हो जाए, जो भी आपकी पोस्ट है, पीओ हो जाए, क्लर्क हो जाए। तो आप स्टडी इस वजह से करते हैं। तो आपको जब अपना पर्पस, अपना उद्देश्य बताना होगा, उद्देश्य आप लिख सकते हैं, अपने आप ही लिख लीजिएगा। ठीक है, तब हम मे लिखते हैं। और जब हम किसी को कर्स करते हैं, मे द एनिमी ऑफ आवर कंट्री डाई, लिखें। मे द एनिमी ऑफ आवर कंट्री डाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि हम यहाँ पे कर रहे हैं कर्स। ठीक है, हम किसी को कर्स करें, या फिर ब्लेसिंग भी कह सकते हैं, मे यू गेट योर डिजायर्ड पोस्ट। तो हम जब ब्लेसिंग्स, कर्स की बात करते हैं तो 3P प्लस C या B या C या C भी, जो भी आपको ठीक लगे। तो पर्पस, परमिशन एंड पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं, एंड कर्स और ब्लेसिंग की बात करने के लिए, आपको एक्सप्रेस करने के लिए मे का यूज करना होता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये गाइस मे के साथ में नोट कर लो। देखो, मे एंड पॉसिबल, हम मे और पॉसिबल को एक साथ नहीं लिखते, ये बात ध्यान रखना। क्यों एक साथ नहीं लिखते, क्योंकि वो सुपरफ्लुअस हो जाएगा। सुपरफ्लुअस मतलब कि मे भी पॉसिबिलिटी बताता है। ठीक है, मे भी है गाइस, वो मे भी पॉसिबिलिटी बताता है, और पॉसिबल तो पॉसिबिलिटी बताता ही है। तो अब कभी भी जैसे हम गलत तरह से बोल जाते हैं, मगर वो तरीका आपको ध्यान रखना है कि आप गलत ना बोलें। जैसे कि इट मे बी पॉसिबल दैट दिस मूवी, जैसे अभी अभी मूवी आ रही है हाउसफुल। ठीक है, हाउस 4 बी अ ब्लॉकबस्टर हिट। ठीक है, इट मे बी पॉसिबल दैट दैट हाउसफुल 4 बी अ ब्लॉकबस्टर हिट। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, इट मे बी, और यहाँ पे मैंने पॉसिबल भी लिख दिया, जो कि गलत है, क्योंकि मे बी बता रहा है कि चांसेस है, पॉसिबिलिटी बता रहा है कि जो आपकी हाउसफुल 4 आ रही है, या फिर और भी कोई मूवी आ रही है, जो भी अच्छी मूवी है, मुझे नाम नहीं एग्जैक्टली यार, ब्रह्मास्त्र बोल सकते हैं, कि वो ब्लॉकबस्टर हिट हो सकती है, अच्छे उसमें कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो दोनों चांसेस बता रहे, दोनों पॉसिबिलिटी बता रहे, तो आपको इसको इस तरह से लिखेंगे, इट मे बी। ठीक है, मे बी हाउसफुल 4 बी अ ब्लॉकबस्टर हिट, या फिर इट इज पॉसिबल दैट हाउसफुल 4 बी अ ब्लॉकबस्टर हिट। दैट मीन्स कि हम मे और पॉसिबल को एक साथ नहीं लिखते, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात गाइस, मे जो होता है is not may is not used to show कैपेबिलिटी। ठीक है, जब आपको कैपेबिलिटी बतानी हो, किसी की क्षमता बतानी हो, तो क्षमता बताने के लिए हम मे नहीं इस्तेमाल करते, हम वहां पे कैन लिखते हैं, जो मैं आपको अभी अभी पढ़ाने वाली हूँ। तो जब भी हम किसी की कैपेबिलिटीज बताते हैं, जैसे कि हम बोल देते हैं कि मे यूज कर लेते हैं, बट वो गलत तरीका। किसी की कैपेसिटी या किसी की कैपेबिलिटी बतानी हो, तो आप हमेशा वहां पे कैन यूज करते हैं, मे नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर ऑपरेशन he may walk properly।
ठीक है, आफ्टर ऑपरेशन ही में वॉक प्रॉपरली। तो यहाँ पे आपको एरर क्या मिला गाइस, आफ्टर ऑपरेशन मींस उसकी क्षमता हो जाएगी, कैपेसिटी हो जाएगी, कैपेबिलिटी आ जाएगी इसमें कि वो ठीक से चल सकेगा। तो यहाँ पे में जो है पॉसिबिलिटी की बात होती है, यहाँ पे क्षमता की बात नहीं होती। तो क्या आंसर होना चाहिए आपका करेक्ट, ही कैन। ओके, आफ्टर ऑपरेशन ही कैन वॉक प्रॉपरली। तो हमने दो बात याद रखनी है कि जो मे होता है, आप मे को पॉसिबल के साथ नहीं लिखते हैं, सुपरफ्लुअस होता है। नेक्स्ट थिंग कि आप मे को कैपेबिलिटी या कैपेसिटी के लिए यूज नहीं करते, वहां पे हम कैन का यूज करते हैं। तो गाइस ये वाली बात समझ में आ गई। अब देखो, मे एंड माइट, मे एंड माइट में डिफरेंस देखते हैं। मे जो होता है प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी को बताता है, ठीक है, मे जो होता है हमेशा प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी को बताता है, जबकि माइट जो होता है ऐसी पॉसिबिलिटी को बताता है जो पास्ट में हो सकती थी मगर हुई नहीं। ठीक है, तो ये पास्ट की पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करता है। जिसमें प्रेजेंट की जो पॉसिबिलिटी होती है गाइस वो मोर पॉसिबल होती है। कोई भी चीज अगर आपको, जैसे फॉर एग्जांपल ऑप्शन दिए गए हैं एग्जाम में कि आपका मे है या माइट, अगर किसी चीज की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, उसी चांसेस है कि ज्यादा चांसेस है कि ये हो सकता है, तो आप वहां पे मे को ऑप्ट करते हैं, माइट को नहीं। तो मे जो होता है मोर पॉसिबिलिटी शो करता है, ठीक है। और माइट जो होता है गाइस वो रिमोट पॉसिबिलिटी मींस कम पॉसिबिलिटी को शो करता है। ओके, तो मे हमेशा कम पॉसिबिलिटी को शो करता, मोर पॉसिबिलिटी को शो करता है, और माइट जो है आपका लो कम पॉसिबिलिटी को शो करता है, रिमोट पॉसिबिलिटी को शो करता है। एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। ही मे कम टुडे, ठीक है। ही लेफ्ट फॉर स्टेशन, ठीक है। ही लेफ्ट फॉर स्टेशन या फिर ही कॉल्ड मी ही मे कम टुडे मीन्स उसने आपको फोन कर दिया है या फिर वो निकल चुका है आने के लिए, तो चांसेस आपके ज्यादा है। मगर मैं अगर लिखूं ही माइट कम टुडे, तो चांसेस जो हैं वो बहुत कम है, आपको क्लियर नहीं पता कि वो आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, ही माइट कम। अगर मैं कहूँ ही वॉज नॉट श्योर ही माइट कम टुडे, तो वो श्योर नहीं है, अभी श्योरिटी की बात नहीं हुई, तो ही माइट कम वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। तो जब आपकी दो पॉसिबिलिटीज को आपको चेक करना होगा कि पॉसिबिलिटी जब ज्यादा है तो मे को ऑप्ट करेंगे, पॉसिबिलिटी कम है तो माइट को लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट गाइस, माइट जो होता है आपका पास्ट होता है, पास्ट ऑफ मे होता है। ठीक है, ये जो मैंने आपको वहां पे बताया नहीं, माइट जो होता है पास्ट ऑफ मे होता है मींस पॉसिबिलिटी की ही हम बात करें तो अगर पॉसिबिलिटी पास्ट में थी, अगर दूसरी बात है कि पॉसिबिलिटी अगर पास्ट में थी, अभी मे कहता है कि पॉसिबिलिटी प्रेजेंट में है, मगर माइट कहता है कि पॉसिबिलिटी आपकी पास्ट में थी। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको ये चीज समझनी है कि जब भी आपके सेंटेंस में, कंडीशनल सेंटेंस में, जब हम कंडीशनल सेंटेंसेस की बात करते हैं गाइस, जब हम कंडीशन की बात करते हैं कि ऐसा हो सकता है, इन दैट सेंस अगर आपका कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है, अगर आपका कंडीशनल सेंटेंस पास्ट में है, किसमें, सिंपल पास्ट में, तब आप वहां पे नेक्स्ट सेंटेंस में क्या लिखते हैं, माइट। सिंपल पास्ट कौन कौन से होते हैं गाइस, V2, डिड, वर, was, were, had, 2 प्लस V1 या फिर had प्लस नाउन। ठीक है, तो जब भी आपका सेंटेंस जो होता है वो सिंपल पास्ट में, कंडीशनल सेंटेंस अगर सिंपल पास्ट में होता है, ठीक है, तब वहां पे आप माइट का इस्तेमाल करते हैं, माइट लिखते हैं। ठीक है,
अगर आपका कंडीशनल सेंटेंस मोर पास्ट में है, आई विल गिव यू एग्जांपल, डोंट वरी। मोर पास्ट क्या होते हैं, जैसे वर्ब प्लस हैड प्लस नाउन, had been, okay, had plus noun, had टू प्लस V1। ठीक है, जब आपको अपने कंडीशनल सेंटेंस में जो आपका कंडीशनल क्लॉज है उसमें आप मोर पास देखते हैं गाइस, तब आप वहां पे माइट हैव प्लस V3 लिखते हैं। क्या लिखते हैं आप उसको आगे कंडीशनल सेंटेंस में, जब आपको पॉसिबिलिटी बतानी हो, पास्ट की पॉसिबिलिटी बतानी हो, माइट हैव प्लस V3, तब आप वहां पे माइट हैव प्लस V3 लिखते हैं। एग्जाम्पल देखें, if you said I might do that work। ठीक है, जब आप पॉसिबिलिटी की बात करें कि अगर तुमने मुझे बोल दिया होता, ठीक है, तो मैं वो काम कर देता। ठीक है, इफ यू सेड, अगर तुमने बोलती तो मैं काम कर देता। और अगर ये आपका मोर पास्ट में है, ठीक है, अगर आपका सेंटेंस जो है वो मोर पास्ट में है, इफ यू हैव सेड आई माइट हैव डन दैट वर्क। ओके, कि अगर तुमने मुझे बोल दिया होता, एग्जैक्टली ये मोर पास्ट में, कि तुमने मुझे पास्ट में अगर बोल दिया होता तो मैं ये काम, हो सकता है मैं ये काम कर चुका होता, ठीक है, मगर ये काम किया नहीं। तो कंडीशनल सेंटेंस में भी जब आपके में या माइट आते हैं, तो अगर हम माइट की बात करें जो कंडीशनल सेंटेंस में सिंपल पास्ट में होगा, तो आप माइट का प्रयोग करते हैं। अगर मोर पास्ट में आपका कंडीशनल सेंटेंस होता है, कंडीशनल क्लॉज जो अगर मोर पास्ट में होता है, तो आप माइट हैव प्लस V3 लिखते हैं। ठीक है, तो कंडीशनल क्लॉज के बीच में बात आ गई, इसलिए मैंने आपको बता दिया गाइस। अब अगर हम बात करें मे और माइट की, ठीक है, अगर हम मे और माइट की बात करें परफेक्ट टेंस में, ठीक है, मे और माइट का अगर यूज परफेक्ट टेंस में है तो इसका डिफरेंस क्या है। ठीक है, मे और माइट जब परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं तो मे कहता है, मे का मतलब होता है कि प्रेजेंट में चांसेस हैं। ठीक है, मे कहता है मीन्स प्रेजेंट में इसके चांसेस हैं, मीन्स इसमें कहेंगे वास्तविकता में, जैसे कि इसमें चांसेस है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, मगर हम जब परफेक्ट टेंस के साथ माइट लिखते हैं, इसका मतलब होता है कि चांसेस पास्ट में थे मगर काम हुआ नहीं या फिर आपको पता नहीं है। ठीक है, तो डिफरेंस समझना है, जब आपके चांसेस पास्ट में थे और वो एक्शन हुआ ही नहीं है, तब आप माइट के साथ मीन्स तब आप क्या लिखते हैं, माइट लिखते हैं। ठीक है, जब आप मे लिखते हैं पास्ट टेंस परफेक्ट टेंस के साथ, जिसका मतलब होता है कि ये चांसेस हैं, अभी फ्यूचर में या फिर प्रेजेंट में इसके चांसेस हैं। ओके, ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल देखें, परफेक्ट टेंस आपको पता ही होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, ही मे हैव वन द मैच। ही मे हैव वन द मैच, या फिर इसको हम इस तरह से भी लिखें, ही माइट हैव वन द मैच। अब आपको डिफरेंस समझना है गाइस कि इन दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है। जब मे हैव मीन्स जब आप मे के साथ परफेक्ट टेंस लिखते हैं तो सेंटेंस का मतलब होता है कि प्रेजेंट में चांसेस है, कि चांसेस जो है, पॉसिबिलिटी जो है वो प्रेजेंट में है। मगर जब आप माइट लिखते हैं, ही माइट हैव मीन्स माइट के साथ आप परफेक्ट टेंस लिखते हैं, उसका मतलब होता है पास्ट में जो थी पॉसिबिलिटी थी, पास्ट में पॉसिबिलिटी तो थी मगर हुई नहीं। ओके,
कोई काम जो पास्ट में पॉसिबल था मगर वो काम पास्ट में हुआ ही नहीं, तो उसे हम क्या कहते हैं, माइट हैव प्लस V3। तो अब हमें ये समझना है, ओवरऑल सम अप करती हूँ कि मे का मतलब, मे किस लिए यूज होता है, पॉसिबिलिटी, पर्पस, परमिशन बताने की, प्लस ब्लेसिंग एंड कर्स के लिए। ठीक है, अगर हम पॉसिबिलिटीज की बात करें तो जब आपकी मोर पॉसिबिलिटीज होती है तब आप मे का यूज करते हैं, जब कम पॉसिबिलिटी होती है तब आप माइट का यूज करते हैं। माइट होता क्या है, माइट जो होता है मे का पास्ट टेंस होता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट जो बात है गाइस, जब हम कंडीशनल सेंटेंस में मे का या माइट का यूज करते हैं, तो अगर कंडीशनल सेंटेंस आपका कंडीशनल क्लॉज प्रेजेंट सिंपल पास्ट में है तो आप माइट लिखते हैं। ठीक है, और अगर आपका कंडीशनल जो क्लॉज है अगर वो मोर पास में तो माइट हैव लिखते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया कि माइट हैव प्लस V3 का मतलब होता है कि पास्ट में चांसेस थे मगर हुए नहीं। अगर मे के साथ आप प्रेजेंट टेंस लेते हैं, सॉरी परफेक्ट टेंस लिखते हैं, परफेक्ट टेंस में अगर आप मे के साथ लिखते हैं दैट मीन्स कि प्रेजेंट में चांसेस है। ठीक है, मगर माइट के साथ आप परफेक्ट टेंस लिखते हैं तो वहां पे कहता है कि पास्ट में चांसेस थे मगर हुआ नहीं। तो आई होप आपको मे और माइट का डिफरेंस जो है समझ में आ गया होगा। तो हमने मे के यूजेज देख लिए और मे और माइट का डिफरेंस देख लिया, क्योंकि जो कि हमको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं गाइस वो है कैन एंड कुड। ठीक है, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे कैन और कुड। तो अगर कैन की बात करें गाइस तो कैन किसके लिए यूज होता है, कैन हमेशा एबिलिटी या फिर कैपेसिटी, किसी की एबिलिटी या क्षमता या कैपेसिटी बताने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, और ये कैपेसिटी कैसी होती है, फिजिकल या फिर मेंटल। तो किसी की फिजिकल या मेंटल क्षमता बताने के लिए, ये एक्सप्रेस करने की उसमें फिजिकल या मेंटली क्षमता है, कैपेबिलिटी है या एबिलिटी है किसी काम को करने की, तब हम वहां पे कैन लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन सिंग। ठीक है, कि वो गाना गा सकता है। ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, कि वह ये इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। तो यहाँ पे कैन क्या बता रहा है, कैन आपकी एबिलिटी को बता रहा है। कौन सी एबिलिटी, आपकी फिजिकल एबिलिटी। ठीक है, ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पे कैन क्या बता रहा है, आपकी मेंटल कैपेबिलिटी को, एबिलिटी को बता रहा है। ठीक है, तो जब भी आपको कैपेबिलिटी या एबिलिटी बतानी होती है तब हम हमेशा कैन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, दूसरा इसका यूसेज जो होता है गाइस, तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट यूज है वो है सर्कमस्टेंशियल पॉसिबिलिटी। ठीक है, ठीक है, जब भी हमें सर्कमस्टेंशियल पॉसिबिलिटीज बतानी, मींस ऐसी सर्कमस्टांसेस बन चुके हैं कि चांसेस है कि आप ये काम को कर सकते हो। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, आफ्टर पासिंग द ड्राइविंग टेस्ट यू कैन ड्राइव माई कार। ठीक है, कि आफ्टर पासिंग द ड्राइविंग टेस्ट मीन्स कि सर्कमस्टांसेस जब बन जाएंगे या फिर जब आप क्लियर कर चुके होगे, सर्कमस्टांसेस बन चुके हैं कि आपने ये काम को कंप्लीट कर लिया है, ड्राइविंग, अब तब आप ड्राइव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहीं घूमने गए हो, ठीक है, कि आपने नॉर्थ गए हो तो आप यू कैन स्की, मीन अगर इन इन रेनफॉल, इन स्नोफॉल यू कैन प्ले विथ स्नो। ठीक है, तो यू कैन प्ले विथ स्नो ओनली व्हेन स्नोफॉल हो रहा है। दैट सेंस कि जब सर्कमस्टांसेस बनते हैं किसी चीज के, तो उस सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग आप उस काम को कर सकते हैं। इन दैट सेंस वी कैन यूज कैन फॉर सर्कमस्टांशियल पॉसिबिलिटी। जो अगर हम थर्ड जो बात करेंगे गाइस, थर्ड हम कहाँ यूज करते हैं कैन को, हम परमिशन या फिर रिक्वेस्ट के लिए भी। ठीक है, जब हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी से या फिर परमिशन मांगते हैं, उसके लिए भी हम कैन को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई कम इन, कैन आई टेक योर बाईसाइकिल, कैन आई बोरो योर पेन। तो गाइस हम कैन को परमिशन मांगने के लिए, रिक्वेस्ट के लिए भी यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, कैन आई बोरो
योर फोन कर देते हैं, ठीक। तो कैन आई बोरो योर फोन, तो क्लियर है। नेक्स्ट, तो गाइस कुछ इंपॉर्टेंट बात ध्यान रख लें कि कैन और एबल, ठीक है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि कैन एंड एबल एक साथ कभी भी यूज नहीं होते। क्यों यूज नहीं होते? क्योंकि कैन भी एक ही बात कहता है, कैन भी क्षमता बताता है और एबल भी क्षमता बताता है। तो जब भी क्षमता बताने की बात हो, एबिलिटी बताने की बात हो, तो या तो हम कैन यूज करेंगे या तो हम एबल यूज करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। he can be able to do that work, okay। तो ही कैन बी एबल टू डू दैट वर्क मीन्स कि उसमें क्षमता है कि उस काम को कर सकता है। तो कैन क्या एक्सप्रेस करता है? मैंने बताया मॉडल जो एक्सप्रेस करते हैं इंटेंशन एक्सप्रेस करते हैं, तो मॉडल यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा है कि उसमें क्षमता है। और एबल भी यही एक्सप्रेस करता है, क्षमता एबिलिटी बताता है, दोनों एबिलिटी बताते हैं। तो एबिलिटी की जब भी बात होती है गाइस, या तो आप कैन लिखेंगे या तो आप एबल टू लिखेंगे, ठीक है। तो ही कैन डू दैट वर्क या ही इज एबल टू डू दैट वर्क, ये आपका करेक्ट फॉर्म होगा। आप दोनों का जब भी आपको एग्जाम में हमेशा दोनों को इस तरह से दिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए, मे को पॉसिबल के साथ यूज कर दिया, कैन को आपका एबल के साथ यूज कर दिया, तो इसीलिए आपको कंफ्यूज किया जाता है। अगर आपको दोनों की मीनिंग पता है तो आप क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कैन और कुड, ठीक है। कैन हमने पढ़ लिया, तो कुड क्या है गाइस? कैन का पास्ट है, ठीक है। पास्ट फॉर्म ऑफ कैन इज कुड। तो जहां पे आपको पास्ट की एबिलिटी बतानी हो, जब मैं कह रही हूँ कैन जो है पास्ट ऑफ कुड है, दैट मीन्स की जब कुड जो है पास्ट ऑफ कैन है, दैट मीन्स कि जब आपको बताना हो प्रेजेंट की एबिलिटी तो आप कैन लिखेंगे। अगर आपको पास्ट की एबिलिटी बतानी है तो आप कुड लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन सिंग तो मैं गाना गा सकती हूँ, आई कुड सिंग तो मैं गाना गा सकती थी, मगर मैंने मैंने गाया नहीं, या जो भी। तो पास्ट की एबिलिटी की बात करें तो कुड होगा, ठीक है। तो प्रेजेंट एबिलिटी ओके, और कुड क्या कहता है? पास्ट की एबिलिटी, ठीक। आई कैन सिंग, आई कुड सिंग। नेक्स्ट, रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है। जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं गाइस, जैसे कि मैंने आपको पूछा परमिशन मांगने के लिए या रिक्वेस्ट करने के लिए हम कैन लिखते हैं, कैन आई कम इन, कैन आई डू दिस, कैन आई टेक योर कार। तो गाइस कैन जो होता है, तो कैन से ज्यादा पोलाइट वे जो होता है परमिशन या रिक्वेस्ट मांगने का कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, तो आप कुड लिखेंगे। जब भी आपको मोर पोलाइटली, फॉर एग्जाम्पल हम जब भी हम कुड लिखते हैं तो वहां पे पोलाइटनेस ज्यादा होती है कि हम बहुत प्यार से उसे परमिशन या रिक्वेस्ट मांग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई टेक योर कार, और कुड आई टेक योर कार, ठीक है। तो कैन आई टेक योर कार, क्या मैं तुम्हारी कार ले जा सकता हूँ? अगर मैं बोलूँ कुड आई टेक योर कार, तो क्या मैं तुम्हारी कार लेके जा सकता हूँ? तो जहां आपको पोलाइटनेस ज्यादा होती है, पोलाइटनेस जैसे कि हम हम जब भी पोलाइट वे के मीन्स बहुत प्यार से हम किसी से रिक्वेस्ट करते तो हम हमेशा कुड को वहां पे लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, परफेक्ट टेंस की बात करें गाइस, ठीक है। तो परफेक्ट टेंस में कैन जो है परफेक्ट टेंस के साथ नहीं लिखा जाता, ठीक है। कि ही कैन हैव डन दिस, ही कैन हैव डू दैट, तो कैन के साथ आप परफेक्ट टेंस नहीं लिखते, मगर कुड के साथ आप परफेक्ट टेंस लिखते हैं। कुड हैव प्लस V3 का मतलब होता है कि उसमें पास्ट में एबिलिटी थी कि वो उस काम को कर देता, मगर उसने किया नहीं, ठीक है। इफ यू, या फिर हम इसको इस तरह से लिखते हैं, ही कुड हैव
वन द मैच। ठीक है, तो जब हमने इस पे मे लिखा था, जब हमने इस सेंटेंस में मे लगाया था, तो हम वहां पे पॉसिबिलिटी की बात कर रहे थे। अभी हम यहाँ पे कह रहे हैं इफ ही कुड हैव वन द मैच, दैट मीन्स कि हम कह रहे हैं कि उसमें क्षमता थी, पास्ट में उसमें क्षमता थी, एबिलिटी थी कि वो मैच को जीत सकता, मगर उसने नहीं जीता। ठीक है, तो जब आपको एबिलिटी बतानी हो पास्ट की, तो आप कुड हैव प्लस V3 लिखेंगे, मीन्स ऐसा एक्शन कि पास्ट में उसमें क्षमता तो थी मगर उसने किया नहीं, तब हम लिखेंगे कुड प्लस हैव प्लस V3। ठीक है, और कैन जो है आप परफेक्ट टेंस के साथ नहीं लिख सकते। बात समझ में आ गई? तो कैन क्या होता है गाइस? कैन जो होता है, कैन आपका बताता है पॉसिबिलिटी मींस एबिलिटी को, और पास्ट की एबिलिटीज को बताने के लिए हम कुड लिखते हैं। ठीक है, जब आपको मोर पोलाइट वे में किसी से रिक्वेस्ट करनी हो तो आप कुड यूज करते हैं। जब आपको कंडीशनल सेंटेंसेस में आप कुड लिखते हैं। ठीक है, अगर सिंपल पास्ट में अगर आपको एबिलिटी बतानी है और कंडीशनल सेंटेंस है, तब आप वहां पे कुड या फिर कुड प्लस V1 या फिर कुड हैव प्लस V3 लिखेंगे, जिसका मतलब होगा, अगर हम परफेक्ट टेंस के साथ कुड हैव प्लस V3 लिखते हैं, जिसका मतलब होता है कि पास्ट में उसमें क्षमता थी, एबिलिटी थी, मगर उसने उस काम को किया नहीं। कैन के साथ हम ये नहीं लिख सकते। ठीक है, कैन क्योंकि प्रेजेंट में ही बताता है कि क्षमता है कि वो काम को कर सकता है। तो ये बहुत सिंपल सी बात है। मे और माइट को हमने कैन और कुड को डिस्कस कर लिया। कैन जो है आपकी पॉसिबिलिटी 3 P's एंड C एंड B बताएगा, एंड आपका कैन जो है क्या बताएगा? पॉसिबिलिटीज, एबिलिटी बताएगा, क्या कहेगा आपको? पॉसिबिलिटी, सर्कमस्टेंशियल पॉसिबिलिटी बताएगा, और परमिशन के लिए यूज होता है। तो बस आपको ये चीज थोड़ी सी समझनी है। जब आप समझ जाएंगे कि इसका एक्सप्रेशन वो क्या एक्सप्रेस करता है, तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कुड और माइट की बात करें तो उनका पास्ट होता है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम और भी मॉडल्स को डिस्कस करेंगे। पहले मैं चाहती हूँ कि आप इसमें से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लें। बहुत सारे नेट में क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बहुत सारी बुक्स में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आपका मे, माइट, कैन, कुड का जो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और आप में इसमें बिल्कुल भी गलतियाँ नहीं करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक एंड बी हैप्पी।